देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है ना 10th क्लास की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होता है? साइन, आगे रखो कोई एंगल थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, these are the trigonometric ratios. Tan theta, tan theta, इनके रेसिप्रोकल्स, cosec theta, cosec theta, cos का है sec theta, रेसिप्रोकल, tan का है cot theta। तो सपोज जो cosec theta है, कोसेक थीटा है बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल। सेक थीटा है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा है 1 अपॉन टैन थीटा। इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम इनके रेशियोज निकाल लेते हैं। ये आपको पता है 10th क्लास। जब आपको साइन थीटा निकालना होता है तो साइन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो cos थीटा जो मेरा बेटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b अपॉन h, b अपॉन h। जब मेरा बेटा आपको जब आपको tan थीटा निकालना होगा, tan थीटा वो होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझिए मेरी बात? सिमिलरली बाकी भी हम निकाल सकते हैं। और थीटा कहां होता है? थीटा तो एंगल होता है एक्यूट एंगल थीटा होता है, वो आपको पता है। बेस एंगल वो होता है या वर्टिकल एंगल होता है, वही एंगल एक होता है। तो अब हम पढ़ेंगे 11th क्लास में इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो होता क्या है एक्चुअली, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लूंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस ये हो गया आपका x o x डैश और ये हो गया मेरा बेटा आपको y o y डैश, x एक्सिस y एक्सिस। मैं पॉइंट लूंगा, गौर से सुनना, मैं पॉइंट लूंगा यहां, एक पॉइंट। इस पॉइंट का नाम रखूंगा मैं P ऑफ x, y, P ऑफ x, y। इसका मतलब है इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है x और y कोऑर्डिनेट है y। अगर आप इस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर्स डालोगे, एक परपेंडिकुलर डालोगे यहां x एक्सिस पे और दूसरा डालोगे y एक्सिस। थोड़ा मैं इसको एक मिनट देखो बेटा, देखो ये पॉइंट है, आपने इस पॉइंट से किस पे परपेंडिकुलर डाला? x एक्सिस। जब आपने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, ये 90 है, तो ऑटोमेटिकली अगर ये L है तो ये जो OL है, OL आप बता सकते हो इसकी लेंथ क्या होगी? OL की, OL हो गया ना x, OL हो गया x, OL हो गया x, x कोऑर्डिनेट, O से L तक डिस्टेंस वो है x कोऑर्डिनेट। और ये जो है PL ये y कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये इसके बराबर है। अगर आप यहां से ऐसे डालोगे एक और परपेंडिकुलर तो यहां से यहां तक भी है ना y, तो ऑटोमेटिकली इसके बराबर है, तो PL जो है ये y है, तो OL है x, पूरा समझो, OL है x, PL क्या है मेरा बेटा? PL है मेरा बेटा y, राइट। अब मैं क्या करूंगा? मैं O को P के साथ ज्वाइन करूंगा, O को मैं किसके साथ ज्वाइन करूंगा मेरा बेटा? P के साथ।
जब मैं O को P के साथ ज्वाइन करूंगा, किया मैंने ज्वाइन, तो एक एंगल बना इस O एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। इस एंगल का नाम मैं रखूंगा थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बन गया आपका एंगल थीटा। और एक राइट एंगल ट्रायंगल भी आपको मिला। कौन सा बताओ, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? OLP बना, OLP एंगल भी मिला आपको थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल, राइट? OLP राइट एंगल ट्रायंगल, OLP राइट एंगल ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे थीटा एंगल भी पता है आपको। क्या आप निकाल सकते हो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा का वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू? निकलेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मेरा बेटा cos थीटा क्या निकला? cos थीटा निकला ना, आपको पता है ना, cos थीटा है बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? cos थीटा में बेस क्या है? बेस है OL, OL अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया OP, OP। तो OL क्या है? व्हाट इज OL? OL है ना मेरा बेटा x, है OL x, OL है x, ये x कोऑर्डिनेट। OP हमें पता नहीं है, मैं रखूंगा कुछ OP को ऐसे निकालो। इसमें राइट इसमें x का वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos थीटा अपॉन 1 किसके बराबर आ गया? x अपॉन OP। तो इसका मतलब है मेरा बेटा x का वैल्यू है x बराबर x OP cos थीटा। क्या आ गया? OP cos थीटा। अब देखो x बराबर x OP cos थीटा। देखो मेरा बेटा, अगर ये OP एक रेडियस में मानो, अगर ये OP में एक रेडियस मानो, रेडियस, और मैं एक सर्कल डेवलप करूं, अब देख लो, अगर इसको मैं इसको मानो मैं एक सर्कल, और ये OP है ना रेडियस, बन गया ना OP रेडियस, हो गया क्लियर? OP अगर मैं इस सर्कल को मानो यूनिट सर्कल, इसको मानो मैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल कौन सा सर्कल होता है? यूनिट सर्कल कौन सा सर्कल होता है? यूनिट सर्कल होता है वो सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है। तो ये OP है ना 1, क्योंकि OP क्या है? रेडियस। अरे मेरा बेटा ये है ना रेडियस, सर्कल बनाएंगे, OP है ना 1। तो अगर मैं OP को 1 वैल्यू दूं, ये यूनिट सर्कल है, तो x का वैल्यू क्या निकला? व्हाट इज x देन? व्हाट इज x देन? x इज इक्वल टू, अगर मैं OP को 1 मानो, 1 यूनिट सर्कल, रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 इनटू cos थीटा। तो 1 इनटू cos थीटा का मतलब क्या हो गया? cos थीटा। तो ये x का वैल्यू जो है मेरा बेटा, इट इज cos थीटा। इट इज ऑलवेज ट्रू। ये जो x है, इट इज cos थीटा। तो जो आपने x कोऑर्डिनेट निकाला, इट इज cos थीटा, इट इज cos थीटा, ये है, इट इज cos थीटा। अगर मैं इसी ट्रायंगल में लूं sin थीटा का वैल्यू, अगर मैं इसी ट्रायंगल में लूं sin थीटा का वैल्यू, अगर मैं इसी ट्रायंगल में लूं sin थीटा का वैल्यू, जरा sin थीटा बताइए। आप बता नहीं रहे हो ना, आप ही बोलो मेरा बेटा, व्हाट इज sin थीटा? इसी ट्रायंगल में sin थीटा का वैल्यू जरा बताओ। इसी ट्रायंगल में sin थीटा का वैल्यू, हाँ, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे है ना मेरा बेटा, P अपॉन H, P अपॉन H। व्हाट इज P? अरे PL है ना, PL है, PL है अपॉन व्हाट इज H? दैट इज OP, OP। मेरा बेटा
PL क्या है? Y कोऑर्डिनेट। OP क्या है? 1 क्यों है? बिकॉज इट्स अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मींस इसका रेडियस 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, sin थीटा का डिवाइड 1 है, y 1 आर y, sin थीटा इंटू 1 हो गया sin थीटा। तो मेरा बेटा आपका x का वैल्यू बन गया cos थीटा, y का वैल्यू बन गया sin थीटा। ये हमेशा सही है, इट इज ऑलवेज ट्रू। अगर मैं इस p को यहां पर ले जाऊं, फिर मैं इसको ज्वाइन करूं इसके साथ, मेरा एंगल ये बन गया। यहां से एक और परपेंडिकुलर नीचे डालूंगा, यहां पर भी आएगा x, y सपोज कोई कोऑर्डिनेट। पहला वाला कोऑर्डिनेट है cos थीटा, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है sin थीटा। एवरीवेयर इन द यूनिट सर्कल अगर आप यहां लोगे x, y, आपको पता नहीं है x और y क्या है, मगर x, y, तो पहला वाला जो x है इट इज ऑलवेज cos थीटा, और जो y है इट इज ऑलवेज sin थीटा। ये हमेशा याद रखिएगा। जो भी यूनिट सर्कल में जितने भी पॉइंट्स हैं, x कोऑर्डिनेट है cos थीटा, y कोऑर्डिनेट है sin थीटा। जो थीटा है वो ये इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज बनाता है किसके साथ? x एक्सिस के साथ। ये आपको हमेशा याद रखना। अब मैं आप क्या क्वेश्चन है? इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो आपने सीखा। तो आप देखो इवन एंड ऑड हो गया कि अगर मैं साइन थीटा के आगे रखूंगा माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल रखूंगा मैं थीटा के आगे, नेगेटिव मतलब माइनस एंगल, क्लॉकवाइज। माइनस एंगल क्या हो गया? क्लॉकवाइज। ये माइनस बाहर आता है, ये बनता है माइनस साइन थीटा। इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड ये होती है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब है अगर आपका एंगल साइन में नेगेटिव होगा, साइन में आगे, ये माइनस बाहर आता है, थीटा अंदर रहता है, माइनस साइन थीटा। मतलब एक तरीके से माइनस बाहर, इट कम्स आउट, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। अगर cos का आप माइनस करोगे आगे, इसमें एब्सॉर्ब होता है, एब्सॉर्ब वो दिखाई नहीं देता है, वो होता है सीधे cos थीटा के बराबर। जिस फंक्शन में थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा बनेगा, एब्सॉर्ब होगा, उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। क्या मेरा बेटा बोलते हैं? इवन फंक्शन। जिसमें माइनस बाहर आएगा, आउट, इट कम्स आउट, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? ऑड फंक्शन। साइन फंक्शन जो है ये है ऑड फंक्शन। कॉस फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन। अब आप बोलोगे कैसे, हाउ, क्यों? ये ऑड और ये इवन क्यों है? ट्रिग्नोमेट्री में ये क्यों है? ये माइनस थीटा क्यों बनता है माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्यों बनता है कॉस थीटा? इसका माइनस क्यों गायब भी होता है, और इसका माइनस क्यों बाहर आता है? इसके रीजन क्या है? हाउ इट हैपेंस, मैं वो आपको बता दूंगा। राइट मेरा बेटा, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए मैं ये पहले इरेज करूंगा। करूं इसको इरेज? देखो मेरा बेटा, इसको इरेज करेंगे। देखो इसको मैं इरेज करूंगा, आई विल शो यू हाउ इट हैपेंस। बहुत इजी है। देखो मेरा बेटा, ये तो आपको पता लग गया, ये तो आपको पता लग गया साइन फंक्शन जो है, साइन फंक्शन जो है इट इज ऑड फंक्शन, और कॉस है इवन फंक्शन। और ये भी प्रूव करूंगा, मगर ये तो इससे पहले ये तो आपको पता लग गया कि x कोऑर्डिनेट है cos थीटा, y कोऑर्डिनेट है sin थीटा। ये आपको पता लगा? यू आर श्योर? मैं फिर बनाऊंगा एक यूनिट सर्कल। इसको मैं ऐसे, एक लाइन दूसरी लाइन, ये मेरा बेटा हो गया x o x डैश, ये हो गया y o y डैश, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मेरा बेटा यहां पर मैं पॉइंट लूंगा P,
पी से मैं ये ज्वाइन करूंगा, बता मेरा जिगर ओपी क्या होगा? इट्स 1 यूनिट सर्कल है ना, यूनिट सर्कल है ना, यूनिट सर्कल का मतलब क्या है? रेडियस 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, तो ओपी 1 रेडियस ओपी 1। इस पी से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, अभी जो मैंने किया वो मैं फिर कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डाला मैंने। मेरा जिगर ये एंगल क्या होगा? इट इज थीटा, थीटा एंगल बनाया उन्होंने। बता मेरा बेटा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos थीटा कमा sin थीटा। अरे अभी तो मैंने बोला आपको, ये है ना x कमा y, x है ना cos थीटा और y है sin थीटा, है ना? तो मैं लिख सकता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा cos थीटा कमा sin थीटा इज ऑलवेज ट्रू। जरा मेरा बेटा आप बोलिए, अगर मैं इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन नीचे डालूंगा, रिफ्लेक्शन मतलब हो गया ये है कोऑर्डिनेट cos थीटा कमा sin थीटा, इस ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये आपको पता है, यहां से यहां तक है x कोऑर्डिनेट, पूरा समझो, यहां से यहां तक क्या है? x कोऑर्डिनेट, और यहां से यहां तक क्या है? y कोऑर्डिनेट। समझे मेरी बात? मेरा जिगर मेरा बेटा आप बताइए, यहां से यहां अगर मैं इसको L मानूं, अगर मैं इसको L मानूं, बहुत ही गौर से देखिएगा, व्हाट इज OL? Here cos theta, exactly, without any hesitation, cos theta OL। what is PL? हाँ अरे डरो मत, कुछ गलत नहीं, sin थीटा। ठीक है मेरा बेटा, मैं क्या करूंगा काम? I will do one thing, पहले इसको देखो मेरा बेटा क्या करेगा। what I will do, जैसे कि मैंने ये एंगल बनाया यहां से, मैं यही एंगल बनाऊंगा नीचे, ऐसे पढ़ो, ऐसे ये मेरा जिगर। आप मुझे बताओ, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है ना मेरा बेटा माइनस थीटा, क्लॉकवाइज, ये बन गया एंटी क्लॉकवाइज थीटा, ये बन गया क्लॉकवाइज माइनस थीटा, और इसको मैं नीचे लाऊंगा इधर, ये है सपोज क्यों। क्या आप मुझे बता सकते हो इसके कोऑर्डिनेट्स का? एज पर दिस, या देखो ये एंगल है थीटा, कोऑर्डिनेट है cos थीटा sin थीटा, ये है ना नीचे ये राइट एंगल ट्रायंगल, आप देखो कहां है राइट एंगल ट्रायंगल? नीचे है ना राइट एंगल ट्रायंगल मेरा जिगर, नीचे है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है ना माइनस थीटा। OL यहां पर भी आता है, इस ट्रायंगल में भी OL आता है, इसमें भी OL आता है, मगर इसमें L क्यों आता है? Y कोऑर्डिनेट, इसमें L क्यों आता है? Y कोऑर्डिनेट। तो अगर आप लोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ मेरा बेटा, किसमें? OL क्यों इन राइट एंगल ट्रायंगल OL क्यों? जरा मेरा जिगर आप बताइए OL क्या है उधर? OL क्या है उधर? वो है ना cos माइनस थीटा, क्योंकि OL है ऊपर, यहां पर है cos थीटा। अब ये OL है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, नीचे वाले में, तो OL है cos माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल है ना माइनस थीटा, तो OL है cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा। तो OL मगर ओरिजिनली किसके बराबर है? तो cos थीटा बन गया बराबर cos माइनस थीटा, बन गया इवन फंक्शन हो गया माइनस गाइड। तो मैंने OL को पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में लिया, फिर OL को नीचे वाले ट्रायंगल में लिया, नीचे वाले ट्रायंगल में माइनस थीटा एंगल बनता है, ऊपर वाले ट्रायंगल में थीटा बनता है। अब मेरा जिगर अब आइए PL पे, जरा मेरा बेटा आप बताइए नाउ, जरा मेरा बेटा आप बताइए PL का वैल्यू क्या है? व्हाट इज PL? sin थीटा। व्हाट इज LQ? व्हाट इज LQ? LQ है ना sin माइनस थीटा, क्योंकि ये है sin माइनस थीटा, ये है sin थीटा, ये है sin माइनस थीटा, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है नेगेटिव डायरेक्शन, तो sin माइनस थीटा, क्योंकि एंगल है माइनस थीटा, परपेंडिकुलर है ना sin माइनस थीटा, तो LQ क्या है? sin ऑफ माइनस थीटा।
ये सही है, मगर मेरा बेटा L क्यों है ना बराबर, आप देखो ये L क्यों है ना इस PL का नेगेटिव, ये है ना PL का नेगेटिव। देखो मेरा बेटा, अगर ये डिस्टेंस सपोज 4 है मसूद, अगर PL 4 है तो L क्यों है ना -4, L क्यों है ना इसका नेगेटिव, L क्यों है इसका नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है ये इसका नेगेटिव है, डिस्टेंस तो सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये L क्यों जो है ये है -PL। L क्यों क्या है इसको आप समझे, देखो मेरा बेटा ये L क्यों जो है ये है PL का नेगेटिव, PL का नेगेटिव। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर ये होगा 7 ये होगा -7, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में y क्या है नेगेटिव, ये नीचे है ना, तो ऑटोमेटिकली ये -PL बन गया। तो -PL का बराबर किसको निकला आपको, साइन ऑफ -थीटा। माइनस को माइनस ही रहने दो मेरा बेटा, माइनस को माइनस ही रहने दो। PL किसके बराबर है, अरे -sin थीटा, ये निकला आपको बराबर sin -थीटा। तो इसका नेगेटिव बाहर आ गया, तो इसका नेगेटिव अंदर चला गया। तो इसका मतलब है मैंने प्रूव करके दिया आपको इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो sin थीटा है ऑड फंक्शन और cos थीटा है इवन फंक्शन, ये हमेशा याद कीजिएगा। इसीलिए मैंने लिखा इवन एंड ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखा आपने यार, हो गया आपको क्लियर। सिमिलरली अगर आप tan का करोगे, tan थीटा भी है ऑड फंक्शन, tan थीटा भी है ऑड फंक्शन। tan थीटा जब ऑड फंक्शन है तो tan का वैल्यू क्या है, tan ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर निकलेगा, जरा आप मुझे बताइए। ये ऑड है, ऑड तो क्या होता है माइनस बाहर, तो माइनस tan थीटा, tan है ऑड फंक्शन। तो sin है ऑड, cos है इवन, tan है ऑड, ऑड हो गया जिसका माइनस बाहर आता है, इवन क्या हो गया जिसका एब्सॉर्ब होता है, राइट। तो फॉर टुडे इट्स एनफ, नेक्स्ट टाइम और भी आगे चले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, राइट। थैंक यू वेरी मच।